नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन के बाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 10 अगस्त को रायसेन जिले में मेट्रो और वंदे भारत रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। यह परियोजना न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगी, बल्कि हर घर तिरंगा अभियान से जोड़कर स्वदेशीकरण की भावना को भी मजबूती देगी। सीएम ने यह भी कहा है कि भोपाल में तिरंगे का विशेष महत्व है, क्योंकि अतीत में यहाँ के नवाब ने पाकिस्तान से जुड़ने की बात कही थी, लेकिन जनता के आंदोलन ने उसे भारत से जोड़ दिया। ये प्रयोग इस वर्ष 15 अगस्त का हमारा जो झंडा वंदन का कार्यक्रम रहेगा, उस झंडा वंदन में हमारे जिले जिले की भी जानकारियां नीचे तक आ जाए, इसलिए हमने इस वर्ष का हमारा जो 15 अगस्त का कार्यक्रम लाइव होने वाला है, उस कार्यक्रम की डिज़ाइन ऐसी कर रहे हैं कि हमारे द्वारा संदेश तो जाएगा ही सही, जो मुख्यमंत्री का संदेश होता है तो वो लाइव प्रसारण भी रहेगा एक बार पूरे प्रदेश के अंदर, जहां हमारे हर जगह जिला के प्रभारी मंत्री अपना झंडा वंदन करेंगे और लाइव प्रसारण के बाद तुरंत बाद सभी प्रभारी मंत्री उस जिले के अंदर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी जो योजना रहेगी, उसकी बात उसके आधार पर वो अपने स्तर पे करेंगे। तो इस बार का 15 अगस्त ये थोड़ा अलग प्रकार का भी रहेगा, लेकिन विकास के इतने सारे काम हैं, इतने प्रकार की व्यवस्था है, तो जिले की बात भी जिले में अच्छे से आ जाए, प्रदेश की बात भी जिले में अच्छे से उतर जाए, इसलिए स्वतंत्रता दिवस की इस बार अच्छे से प्लान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे कामों के साथ साथ एक और कार्यक्रम की जानकारी आपको देना चाहूँगा। जब 14 अगस्त को बलराम जयंती और किसान आधारित अर्थव्यवस्था पे हम कृषि आधारित बात जब चला रहे हैं, तो किसानों की सम्मान निधि मंडला से डालने वाले बलराम जयंती है 14 अगस्त के दिन। तो 14 अगस्त को बलराम जयंती की हमारे द्वारा ये एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। और उसके बाद 15 अगस्त और 16 अगस्त तो जन्माष्टमी तक, जैसा कि आपने कल विधानसभा में भी देखा है कि हमने कृष्णायन करके जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का महत्व गोकुल, वृंदावन, मथुरा में है या द्वारका में है, वही लीलाएं हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हैं। तो भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण किए, वो उज्जैन, इंदौर के पास का जाना पाव नामक स्थान, जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया है, या धार का वो अमझेरा नामक स्थान, जहाँ भगवान माता रुक्मणी के हरण के टाइम बड़ा भारी युद्ध लड़ते हैं, या ऐसी और उल्लेखनीय घटना गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती वाला घटनाक्रम जो महिदपुर तहसील के नारायण नामक स्थान पर होता है। ऐसे स्थानों को हम तीर्थ भी बनाने वाले हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से जन्माष्टमी को इनसे भी जोड़ने वाले हैं, ताकि भगवान कृष्ण के अनुयायी बड़ी संख्या में देश भर में है, प्रदेश में है, तो वो जो गोकुल, वृंदावन, मथुरा का महत्व है, द्वारका का महत्व है, वो हमारे प्रदेश के साथ भी है। तो धार्मिक पर्यटन को लेकर भी ये एक बड़ा अभियान हमारा चलने वाला है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका अभिनंदन, बधाई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 किलोवाट के कनेक्शन के लिए अधिकारी ने अतिरिक्त रिश्वत मांगी थी। प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाई गई और ट्रंप में टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब आरोपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आय की जांच की जा रही है। हमारे यहाँ एक आवेदक आया था, सूर्यकांत सोनाने, 6 तारीख को आया था। उसने शिकायत की थी कि मुझे एक स्टीम मशीन के लिए नया कनेक्शन लेना है 10 केवी का। तो उसने यहाँ जो हैं जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर, उनको आवेदन किया था। उन्होंने किया था, बोला कि ठीक है, आपकी जो शुल्क है, शासकीय शुल्क 40,000 रुपये है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपये रिश्वत के रूप में देने पड़ेंगे। तो उसकी शिकायत उसने 6 तारीख को आवेदक ने यहाँ श्रीमान राजेश साहब पुलिस अधीक्षक महोदय वो लोकायुक्त को की थी, जिसकी जांच की गई। जांच के उपरांत मामला सही पाया गया, जिस पर से आज ट्रैप दल का गठन किया गया और आज उसकी ट्रैप कार्रवाई की गई। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। धारा 7 की कार्रवाई चल रही है। मैम कहाँ पे मिला था ये उसके ऑफिस में, मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत विभाग। आज क्या पहली किस्ती है, क्या पूरा अमाउंट? नहीं, उसने 10,000 रुपये मांगे थे, पूरे 10,000 देने थे आज आवेदक को। उसने 10,000 रुपये की राशि दी थी और वो 10,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया है। मैम फरियादी कौन है इसमें, आरोपी कौन है? फरियादी है सूर्यकांत सोनाने, आरोपी हैं शैलेंद्र पाटकर। मैम क्या पोस्ट पे पता ही है? जूनियर इंजीनियर हैं वो।
इंदौर की रावजी बाजार थाना पुलिस ने मासूमों की तस्करी कर रहे एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गैंग की महिला खुद को केयर सेंटर संचालक बताकर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निशाना बनाती थी। पुलिस ने अब तक 11 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। जांच में सामने आया है कि गिरोह ने बच्चों की डील लाखों में की थी, जिसमें महिलाओं को बहला फुसलाकर बच्चा बेचने को मजबूर किया गया। ये थाना रावजीबाजार क्षेत्र की घटना है। फरियादी द्वारा थाने पर आकर एक सूचना दी गई थी कि एक बच्चा चोरी गैंग या ये कहें कि बच्चा बेचने वाली गैंग सक्रिय है और ये एक 2 माह के बच्चे को बेचने की फिराक में है। और इनसे फरियादी ने जब इस गैंग से संपर्क किया तो इन्होंने पैसे के बदले बच्चा इनको बेचने की बात कही। इस पर से मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया, थाने की टीम को एक्टिवेट किया गया, 2 महिलाओं को राउंड अप किया गया। इन महिलाओं के नाम हैं प्रमिला साहू और वंदना सक्सेना। ये दोनों महिलाएं एक नर्सिंग सेंटर चलाती हैं और इंदौर में इनका नर्सिंग सेंटर है और जो दूसरी महिला है उसकी सहयोगी है। इन महिलाओं को राउंड अप किया गया और उनसे पूछताछ किया तो फिर पूजा वर्मा नाम की एक महिला का नाम सामने आया जो हाउस कीपिंग का काम करती है। पूजा वर्मा से फिर जब आगे बढ़ी तो इसने एक नीलम वर्मा जो LIG स्थित एक IVF सेंटर में काम करती है इस महिला से बात की। जो ये महिला है नीलम वर्मा, इसने संतोष शर्मा से संपर्क किया था कि इस तरह से एक डिमांड आई है और अगर उपलब्ध है बच्चा तो इसने डिमांड जनरेट करी। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो हमें नीतू शुक्ला नाम की महिलाओं को राउंड अप किया और ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है। इसने प्रिया महेश्वरी नाम की महिला से संपर्क किया जिसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 दिन पहले ही शादी, ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है ये महिला प्रिया महेश्वरी, और इसके विरुद्ध 1 दिन पहले ही धारा 318(4) का अपराध थाना रावजीबाजार में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें शादी का झांसा देकर और 1 लाख रुपए लेने की बात सामने आई थी। इस महिला की गैंग है, लगभग 3-4 लोग इसमें शामिल हैं। इसने एक गुजरात की एक महिला से संपर्क किया जो परित्यक्ता है और उसका 2 माह का बच्चा था और फिर पैसे का लेन देन के संबंध में इनसे बात हुई। थाना रावजीबाजार पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में अपराध क्रमांक धारा 166/25 पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 143 BNS और 61(2) BNS धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 11 आरोपी हैं, जिसमें से 9 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी पुलिस अभिरक्षा में जिससे पूछताछ चल रही है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। इस प्रकरण में अभी तक 6 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक प्रकरण में 6 महिलाएं हैं और 5 जो है वो पुरुष हैं। इसमें जो प्रकरण जो सामने आया है वो यही था कि जब डिमांड रेज हुई बच्चे की तो इन्होंने आगे अपनी जो चेन है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, उनसे संपर्क किया है और इन्होंने जो डिमांड रेज करी वो लगभग 3 लाख रुपए में इन्होंने बताया। फिर जो खरीदार उसको 10 लाख रुपए बताए। बच्चा जिस महिला का बच्चा है वो सोनूबेन नाम है उसका और वो दाहोद गुजरात की रहने वाली है। हाँ, वो प्रकरण में आरोपी है। वो खुद का बच्चा बेचना चाह रही थी और जो पॉइंट रेज किया है आपने कि वो खुद का बच्चा था, इस संबंध में ये आगे नजदीक की जाती है। और ये खरीदार की तरफ से केस दर्ज किया गया? बिल्कुल, ये जो मुखबिर था जिसने जो फरियादी है प्रकरण का, उसकी तरफ से प्रकरण कायम किया गया। खरीदार नहीं था, मतलब पुलिस का मुखबिर था वो एक्चुअल खरीदार, चूँकि जो फरियादी है उसे सूचना मिली थी कि एक गैंग सक्रिय है जो बच्चा बेचने का काम करती है और चूँकि इस गैंग में जो और आरोपी मिले हैं उनके विरुद्ध पुराने अपराध भी हैं। जो इस गैंग में आरोपी मिले हैं उसमें पूजा वर्मा और नीलम वर्मा, इनके विरुद्ध बच्चा चोरी का एक अपराध थाना हीरानगर में पंजीबद्ध है। साथ ही साथ जो प्रिया राठी और विजय है, इनके विरुद्ध नामली जिला रतलाम और डग जिला झालावाड़ में शादी का झांसा देकर चीटिंग और फर्जरी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और पहले से ये इन अपराधों में ये टीमें संलिप्त रही हैं। जिस महिला का बच्चा है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई? वो उसको अभिरक्षा में लिया गया है और आज उसकी गिरफ्तारी प्रकरण में कहाँ भेजा जाए? माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो महिला को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर जो माननीय न्यायालय का आदेश है। ये अब पूछताछ का विषय है। अभी कल ही इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और लगभग 11 आरोपियों को इसमें राउंड 9 को गिरफ्तार किया है और टोटल 11 आरोपी जो है वो पुलिस की अभिरक्षा में। इंदौर के जिला शिक्षा केंद्र से आज एक बड़ी खबर सामने आई। 65 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने जिला परियोजना समन्वयक संजय मिश्रा पर अभद्रता और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने कलेक्टर आशीष से मुलाकात कर शिकायत सौंपी
और फिर जिला पंचायत सीईओ को अपना इस्तीफा सौंपा है। कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और संजय मिश्रा के भी बयान दर्ज कर दिए जा रहे हैं। हम सभी 6 विकासखंड के बीआरसी, सीएसी, बीएसी जो कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार हम प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं और कार्य कर रहे हैं। वैसे मूल पद हमारा शिक्षक का है, लेकिन हम प्रतिनियुक्ति पर अभी 6 विकासखंड में कार्यरत हैं। और हमने आज यहाँ पर सामूहिक त्यागपत्र देने का निर्णय लेकर सामूहिक त्यागपत्र सौंपा है। आदरणीय सीईओ जिला पंचायत में भी दिया है और आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय को भी हमने ये प्रेषित किया है। हम सभी हमारे जो वर्तमान डीपीसी महोदय हैं श्री संजय कुमार मिश्र, उनकी जो कार्यशैली है और उनकी जो बात करने का तरीका है उससे सभी हतप्रद हैं और हम लोग तनावपूर्ण और एक दहशत भरे माहौल में काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये त्यागपत्र दिया है। क्या व्यवहार है उनका व्यवहार ये है कि हम सभी शासन की योजनाओं को अमल में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निरंतर 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर को नंबर 1 लाने के लिए पूरी टीम काम कर रही है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है कि इंदौर जिला हर बिंदु पर 1 नंबर पे आ जाए। ये हमारी पूरी टीम रहती है 6 विकासखंड की, जो दिन रात मेहनत करती है, फील्ड वर्क करती है और उसका नतीजा ये है कि हम इंदौर को बहुत अच्छी रैंक में अभी ला पाए हैं। पत्र दिया है कि क्या करते हैं हमारे साथ वो ये है, हमारे कर्मचारियों के साथ जो है वो जैसे चेकिंग पे या निरीक्षण पर जाते हैं तो कोई कर्मचारी वहां पर उपस्थित है और वो आग्रह कर रहा है कि हम 2 मिनट या 4 मिनट लेट हो गए हैं सर, इंदौर का ट्रैफिक है, ऐसा है। कभी किसी कारणवश किसी दिन अगर कोई व्यक्ति अगर देर से पहुंचता है 2 या 3 मिनट, तो वो सीधे किसी के संज्ञान में लाए बिना, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताए बिना वे वेतन काटने का आदेश जारी कर देते हैं। ना ही वे कोई शोकाश नोटिस देते हैं कि कर्मचारी को देरी क्यों हुई है। कितने लोगों ने त्यागपत्र दिया? आज लगभग 65 लोगों ने यहाँ पर त्यागपत्र दिया है, जिसमें सभी विकासखंड के विकासखंड अधिकारी, कोऑर्डिनेटर हैं हमारे बीआरसी और उसके बाद बीएसी और हमारे जन शिक्षक सीएसी, सभी ने यहाँ पर सामूहिक त्यागपत्र दिया है। हाँ, और क्या आपका क्या प्रश्न है? हाँ, सीईओ साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम बात करते हैं इस विषय में, उनको बुलाकर हम बात करेंगे और हम माननीय कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है उन्होंने भी कि हम इस मामले में जांच करेंगे। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज रक्षाबंधन के पर्व को पारंपरिक अंदाज में मनाया। महिला कार्यकर्ता ने उन्हें राखी बांधी और इस मौके पर भावनात्मक गीतों से माहौल भावुक हो गया। उनके साथ बेटे आकाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने बच्चों से संस्कारों की अहमियत पर जोर दिया और लव जिहाद को लेकर एक बार फिर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि माताओं को अपने बच्चों को परंपरागत संस्कार देने की जरूरत है ताकि वे किसी भी बहकावे में ना आए। देखिए, हम इसको विधानसभा क्षेत्र के नागरिक नहीं मानते, हम परिवार मानते हैं पूरी विधानसभा का, और इसलिए हर त्यौहार हम मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं हम, अभी 15 अगस्त मनाएंगे, अभी हम आने वाले समय में संक्रांति मनाते हैं। जितने त्यौहार होते हैं सब हम कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये सब परिवार है हमारा। और इसीलिए जब हम परिवार मानते हैं तो हमारा धर्म होता है कि बन जाता है ये कि हम उनकी सेवा करें, उनको कोई कष्ट नहीं हो, उनको कोई दुख नहीं हो, ये हमारे मन के अंदर भाव रहता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि अपने परिवार के लोग दुखी रहें, और इसीलिए हम हर त्यौहार मनाते और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते। उनके प्यार के कारण आज हम राजनीति में इतना आगे बढ़े। लव जिहाद को लेकर भी आपने एक मुद्दा उठाया है, बच्चियों को संस्कार दे ताकि वो लव जिहाद जैसे सुंदर बना पाए। हाँ, जरूरी है। और बच्चों में संस्कार, जिस प्रकार विधर्मी लोग वो दृष्टि से हमारी बहन बेटियों को देखते हैं, उससे देखिए हम तो हर स्त्री में देवी देखते हैं। हम ये नहीं देखते किस समाज की हो। हमारे लिए मुस्लिम समाज की बेटियां भी हमारे लिए देवी हैं। तो हमारे संस्कार ही हैं कि बेटियों को हम देवी के रूप में देखें, और इसलिए हमारे संस्कार और विधर्मी लोग बेटियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते, और इसलिए हमें बेटियों को संस्कारित करना बहुत ज़्यादा है।
विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष मोहन सिंघार ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को आदिवासी अधिकारों पर चर्चा नहीं करना चाहती। साथ ही आरोप लगाया है कि कुछ लोग वन अधिकारियों के साथ मिलकर जंगल कटवा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि लाखों हेक्टेयर जमीन जाएगी और किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने तंज कसा कि 2020 का मैच मुख्यमंत्री जीत गए क्योंकि समिति में अध्यक्ष बनने की होड़ थी। कैलाश जी बनना चाहते थे, मोहन जी बन गए। स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी कर्ज और स्मार्ट मीटर का ठेका अडानी को देने पर भी सवाल उठाया। प्रदेश सरकार विधानसभा से बड़ी हो गई है, जनप्रतिनिधियों से बड़ी हो गई। हम लोग जनता की आवाज है। विपक्ष एक मैं समझता हूं कि जगाना काम करता सरकार को, लेकिन सरकार आम जनता की बात को सुनना नहीं चाहती। साथियों, इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी ईद का चांद रहे, कभी आए कभी नहीं आए, तो इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने गंभीर है। प्रदेश के विषयों पर चर्चा आप नहीं चाहते, आप बैठना नहीं चाहते। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि जब सदन चले तो आप उसमें हाजिर रहे। ये जनता की भावना है, प्रदेश की जनता की। मैं कहना चाहता हूं, आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो, तो मैं समझता हूं कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। अभी जैसा आपने बताया कि अल्लू अर्जुन पे भी कार्रवाई हुई, एक्टर पे। विराट कोहली एक खिलाड़ी है, पूरे देश में उनको नाम जाना जाता, विश्वविख्यात है। इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती। तो एक संत अगर ये बार बार इस प्रकार की कार्रवाई, वहां पे गलती हो रही है उनकी संचालन समिति पे, उसका कौन जवाबदार है? सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।